अरे ये सब देखिए, ये सब का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है कि आप गार्ड ऑफ ऑनर न लें और आप पैदल चल के चले आए। इस सब का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि आप कोर्ट में करता था, तो इनको तो उस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था। पहले जो चीफ जस्टिस बंडियाल के टाइम में डिवीज़न था कोर्ट का, अब इनके जो बिहेवियर था तारीख नीसर साहब से, इनकी वजह से तो किसी बेंच में तो सारे जितने भी जजेस हैं वो सब बराबर होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। का जज होता, इफ आई हैड बीन इन द प्लेस ऑफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जवाब दे देता। मगर ये लोग बहुत शरीफ हैं, मैं इतना शरीफ नहीं हूँ बाय द वे, समझे आप? मैं तो खट से जवाब दे देता चीफ जस्टिस को कि देखिए साहब, ऐसी बातें मत करिए। आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड आई एम एंटाइटल्ड टू गेट अ रिप्लाई इमीडिएटली आफ्टर माई क्वेश्चन। अब अफसर से महबूब कार बगाओ और आप देख रहे हैं सियासत आरपी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस काटजू। बहुत शुक्रिया जस्टिस काटजू आपके कीमती वक्त का। सर, इस वक्त आपने पाकिस्तान में एक समाअत देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट की समाअत, फुल बेंच था, लाइव समाअत थी। उस समाअत को आपने देखकर क्या उससे ऑब्जर्व किया? वहां पर जो जजेस के सवालात थे, जिस तरह से वकीलों को काउंटर किया जाता था, इन तमाम चीजों पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ उस सवाल से, क्योंकि देखिए कोर्ट में जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इट शुड बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल ठंडा एटमॉस्फेयर, और जजेस को कम बोलना चाहिए। मगर मुझे लगा कि आपके चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब बिल्कुल डोमिनेट करना चाहते थे, वो कंट्रोल करना चाहते थे सारी प्रोसीडिंग, और उनका मकसद था कि जल्दी से वो स्टे विकेट कर दें जो 8 मेंबर बेंच ने दिया था पहले, वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे, उसको जल्दी से विकेट करे। मगर वो जिस तरीके से उन्होंने बार बार वकीलों को इंटरप्ट किया और एक तरीके से मतलब बदतमीजी करी वकीलों के साथ, और वकीलों से कहते अगर कोई मानिए दूसरा जज कोई सवाल पूछे तो काजी फैज ईसा साहब वकील से बोलते थे कि आप जवाब मत दीजिए, आप नोट कर लीजिए सवाल, और जब सारे सवाल आ जाए सब जजेस के, तब जाके आप जवाब दीजिए या राइटिंग जवाब दीजिए। अब ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं भी 20 साल जज रहा, अगर मैं कोई सवाल पूछता था किसी वकील से तो वकील को इमीडिएटली जवाब देना होता था। ये थोड़ी कि बाद में जवाब दिया जाएगा। और वो जो इम्तियाज सिद्दीकी साहब वकील साहब से, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप इस तरीके से हम रिडिक्यूल करेंगे हम लोगों को, तो मैं तो चला जाऊंगा। ये तरीका नहीं है कि आप बोलने न दे वकीलों को। तो बिल्कुल जैसे पंचायत हो गई थी। कोर्ट का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए बल्कि बड़ा डिग्निफाइड डेकोरम होना चाहिए काम एटमॉस्फेयर में, मगर वहाँ एक तो 75% वक्त तो जजेस ने ले लिया सवाल पूछने के लिए, वकीलों को टाइम ही नहीं दिया गया ज़्यादा बोलने के लिए, और कुछ बोलने लगे तो इंटरप्शन आ जाए। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द प्रोसीडिंग। वो मैं सारा ब्लेम डालता हूँ आपके चीफ जस्टिस साहब पे, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, दैट वाज मोस्ट इम्प्रॉपर, मोस्ट अनडिग्निफाइड। और एक वो फॉर्मर लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड से फ्रांसिस बेकन, उनका बड़ा मशहूर एक बयान है कि अ मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून्ड सिंबल, यानी कोई जज जो बहुत बोलता है तो वो ऐसा बाजा जैसे होता है जो जो मतलब ट्यून में नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जज को कम बोलना चाहिए, ज़्यादा वकीलों को सुनना चाहिए। मगर वो कादी फैज ईसा साहब बीच बीच में बोले, और इन्हें यहाँ तक कि और ब्रदर जजेस को रोक दें। ये क्या है कि भाई ये सवाल का जवाब बाद में आएगा,
ये तो कोई तरीका नहीं है। और वो धमकी दें कि कॉस्ट इम्पोज कर देंगे और एक्शन लेंगे, तो जिस तरीके से कंडक्ट किया गया ये मैंने कभी ऐसे किसी कोर्ट में नहीं देखा। और जो साहब काजी फायद ईसा साहब इसी जब ये अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, वो इस बेंच में नहीं बैठते थे, वो उठ गए थे, वो कह रहे थे कि मैं इस केस का फैसला आने तक इस केस की सुनवाई का हिस्सा नहीं हूँगा। और अब जब वो चीफ जस्टिस बने, ये उन्हीं के इख्तियारात के हवाले से केस सुना जा रहा है, वो इस बेंच की हैसियत चीफ जस्टिस रिप्लाई भी करें, तो एक तरफ उनका माइंड वाजे हो चुका है पहले से ही कि वो इस केस का इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो इसकी मुखालफत कर रहे थे जिस तरह से इससे पहले हमने माजी में देखा। तो अब अपना माइंड जाहिर करके एक जज जब बैठ जाता है उस बेंच में और पता होता है कि वो जज क्या अपनी जजमेंट पास करेगा, तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने इस पे एक पहले आर्टिकल लिखा था कि काजी फैज ईसा साहब को तो इस बेंच पे बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो लॉ चैलेंज हुई थी, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो अब दैट वाज अबाउट द पावर्स ऑफ द चीफ जस्टिस, तो डायरेक्टली इनको इन्वॉल्व करता था। तो इनको तो उस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था। ही शुड हैव रिक्यूज्ड हिमसेल्फ बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि जिस मामले में आप पर्सनली इन्वॉल्व हैं आप उसमें बैठ रहे हैं। इनको तो बाकी सब जजेस की बेंच बना लेते, खुद नहीं बैठना चाहिए था। दैट इटसेल्फ वाज इलीगल। मगर वो किसी की सुनने को नहीं तैयार। तो उन्होंने जो किया है, आप मैं देख रहा था पूरा ये लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, तो मैंने इंटरनेट पे पूरा प्रोसीडिंग देखी, 6:30 बजे शाम तक चली। और जो मुझे महसूस हुआ कि अब कोर्ट तो और ज़्यादा डिवाइड हो गया। पहले जो चीफ जस्टिस बंडियाल के टाइम में डिवीजन था कोर्ट का, अब इनके जो बिहेवियर था सारी फिर ईसा साहब से, इनकी वजह से तो और कोर्ट डिवाइड हो गया और बिटरनेस बढ़ जाएगी कि वो जजेस तक को नहीं सवाल पूछने दें। ये क्या तरीका है? चीफ जस्टिस कोई सुपीरियर तो होता नहीं है। चीफ जस्टिस इज ओनली फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ठीक है, वो चीफ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसकी, मगर जुडिशियल साइड में जब चीफ जस्टिस बैठता है किसी बेंच में, तो सारे जितने भी जजेस हैं वो सब बराबर होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ही इज नॉट देयर बॉस। मगर वो ऐसे बिहेव करें तो बदतमीजी से पेश आए वकीलों के साथ भी। और ब्रदर जजेस मैंने देखा, वो तो बगल में बैठे थे, वो एजाज उल हसन था, उनके तरफ देखते ही नहीं थे, वो सर झुका लेते थे बिल्कुल जैसे फ्राउन करते हुए। उनका बिहेवियर वॉज मोस्ट इम्प्रॉपर। मैंने तो एक आर्टिकल लिख दिया इस पे, मैंने आपको भेजा भी है कि दिस काजी फैज ईसा इज नॉट फिट टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो इनका बिहेवियर जैसा रहा है, बिल्कुल। इन्हें पहले भी मैंने आर्टिकल लिखा था कि ये पार्लियामेंट चले गए उस जमाने में, जबकि बड़े डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी चल रही थी, जाना मुनासिब नहीं था। और फिर ये इनका बिहेवियर कई ओकेजन पे इट वाज मोस्ट इम्प्रॉपर। ही डज नॉट नो हाउ टू बिहेव लाइक अ जज। जो आपको याद होगा कि वो बेंच जब आई थी जो चीफ जस्टिस बंडियाल ने बनाई थी, ये भी उसमें थे काजी फैज ईसा। ये आए, कोर्ट में आए और बैठ के एकाएक उठ गए और बोले कि मैं इस बेंच को नहीं मानता हूँ, वो चल दिया। अरे अगर तुमको प्रीवियस इवनिंग शाम के 8 बजे बताया गया था कि आप भी इस बेंच में, अगर नहीं बैठना था तो उसी वक्त चीफ जस्टिस बंडियाल से कह देते मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। ये क्या ड्रामा किया कि आप आए सबके साथ, वो बैठे कोर्ट में और एकाएक उठ के खड़े हो गए कि ये कोई बेंच नहीं है, और ये सब कह के चल दिया, डिसरप्टिंग द बेंच। इनका पहले से बिहेवियर बिल्कुल टेम्परामेंटल आदमी है, ये नॉट फिट टू बी द चीफ जस्टिस। पर जी साहब, एक तरफ तो काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि वो अपने अख्तियारात को छोड़ने के लिए तैयार है, वो इस एक्ट की, इस कानून की इसलिए हमायत कर रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस के अख्तियारात को महदूद किया जा रहा है। दूसरी जानब वो अपने साथी जजेस को और वकला को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। तो इससे क्या तासुर मिलता है? एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो अपने अख्तियारात छोड़ने को तैयार हैं और वो इसलिए इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं।
जगह आप अख्तियार अपने छोड़ें या न छोड़ें, बट यू हैव टू बिहेव इन द कोर्ट। और ब्रदर जजेस आपके सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, यू कैन नॉट ट्रीट देम विद इंडिग्निटी, उनको आप प्रॉपर रिस्पेक्ट देना होगा, विच ही डिड नॉट शो। जो कल की प्रोसीडिंग हुई मैंने पूरा देखा शुरू से आखिर तक, बिल्कुल ही वॉज मिसबिहेविंग इन कोर्ट। मैंने वकील को बहस ना करने दें, बीच बीच में रोके और कहें कि आप और जजेस के सवालों का जवाब मत दीजिए, आप नोट कर लीजिए क्या सवाल है तो बाद में दीजिएगा या राइटिंग में दीजिएगा। ये क्या तरीका है? ही वॉज नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू हिज ब्रदर जजेस, और इससे कोर्ट और डिवाइड हो गया। आई एम श्योर कि जब जजेस लाइक जो जैसे जस्टिस मुनीर अख्तर का आपने देखा होगा कॉन्डक्ट कितना डिग्निफाइड था, बिल्कुल सोबर तरीके से। ही डिसएग्रीड विद चीफ जस्टिस बट ही वाज नेवर इम्पोलाइट, बड़े रिस्पेक्टेबल वे में उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस किए। या सिमिलरली जो जस्टिस आयशा मलिक ने किया, जस्टिस इजाजुल एहसान ने किया, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बिल्कुल कूलली अपनी बात कही। ये तो सब चिल्लाने लगते थे, वकीलों पे चिल्लाने लगते थे, तो बोलने नहीं देते थे, बार बार इंटरप्ट करें। अरे आपका काम है सुनना जजेस को। हाँ, कोई पॉइंट क्लैरिफाई करना है तो आप बोल सकते हैं, मगर नॉर्मली जज शुड लिसन। ये थोड़ी कि आप बिल्कुल टेक ओवर करनी है, 75% टाइम आप ही उसमें ले रहे हैं, वकीलों को बहस ना करने दें। तभी वो नाराज हो गए एक स्टेज पे, जो लॉयर थे इम्तियाज सिद्दीकी साहब, तो बोले कि आप ब्लॉक कर देंगे हमारे आर्गुमेंट, तो मैं जा रहा हूँ। ये क्या है, आप में पेशेंस नहीं है? तो एक और चीज सामने आती है यहाँ पर, काजी फायद रीज़ा साहब बैसियत चीफ जस्टिस इस फैसले, इस सारे मामले का फैसला कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं अब इस एक्ट के तहत ही जब तक इसका फैसला आता है काम करूंगा, मैं अपने साथी जजेस की मुशावरत से ही बेंच बनाऊंगा और उसी को फॉलो करूंगा। तो एक केस, एक तरफ केस चल रहा है अदालत में, उसकी समाअत जारी है, दूसरी जानब आप फुल कोर्ट बना देते हैं उस पर, और फिर आप उसके ऊपर फैसला आने से पहले ही उस पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं और अपना वे ऑफ वर्क आप डिसाइड कर। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो उन्होंने, वो तो इनफॉर्मल चीज हुई, वो कोई एक्ट से मतलब नहीं। वो तो on his own, Chief Justice can always consult his other colleagues, particularly senior colleagues, कि कौन कौन कैसे बेंचेस बने। ये मैं भी चीफ जस्टिस रहा, 3 हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, मैं भी अपने सीनियर कोलीग से कंसल्ट करता था कि कौन जज किस साइड में बैठे। अब जैसे किसी जज को इनकम टैक्स की जानकारी है आप तो उसको इनकम टैक्स में बेंच में बैठा दूँ, या किसी जज वकील था क्रिमिनल साइड पे, वकील था तो उसको क्रिमिनल साइड पे, तो मैं कंसल्ट कर लेता था अपने और पर्टिकुलरली सीनियर कोलीग से कि भाई ये आप कि क्या राय, किसको कहाँ बैठाया जाए। वो आई वॉज नॉट बाउंड टू डू इट लीगली, इट वॉज माई सोल डिस्क्रिप्शन, बट फॉर द सेक of running the court smoothly and properly, Chief Justice should consult his senior colleagues. करना चाहिए as a matter of propriety and to make the court run properly. मगर legally he is not bound. He is the master of the roster. ये हमारे इंडिया में the Chief Justice in the Supreme Court and in all the high courts, he is the master of the roster. यानी कि वो वही डिसाइड कर, solely he decides who, which judge will sit on which bench. Though of course he can consult his other colleague, which he often does. तो वो ठीक था। उन्होंने कहा कि हम 2 सीनियर जजेस से कंसल्ट करेंगे बेंचेस बनाने के लिए, बट ही वाज नॉट लीगली बाउंड टू डू इट। काजी साहब, एक तरफ लाइव कवरेज हो रही थी, लाइव दिखाया जा रहा था पूरी दुनिया में, आपने भी देखा पाकिस्तानी अदालतों का काम करने का तरीका, कैमरे के सामने जो ऑप्टिक्स आपके सामने नजर आए, आप खुद चीफ जस्टिस रह चुके, आप खुद सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर चुके, फर्क क्या है सर पाकिस्तानी और इंडियन अदालतों में? फर्क क्या आपको लगा कल देखकर? हमारे इंडिया में भी अब शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने लाइव कवरेज, मगर वो लाइव कवरेज करते हैं उन्हीं बेंचेस में जिसमें कम से कम 5 मेंबर्स होते हैं।
5 member bench is known as Constitution Bench in India. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की लाइव टेलीकास्ट होती है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अदालतों का काम करने के तरीके पर क्या कहेंगे? पाकिस्तानी अदालतें और भारतीय अदालतें, उनके काम करने के अंदाज पे बात। फैसला तो जज के हाथ में है, कलम जज के पास है, आप जैसा चाहे फैसला दे दीजिए, मगर डोंट बी रूड टू द लॉयर्स एंड लिसन टू देम, उनके आर्गुमेंट सुनिए। हो सकता है आपको कुछ गलत फहमी है, जो वकील हटा दे अपनी बहस से, तो उसको मौका मिलना चाहिए पूरा। तो हमारे यहाँ भी अच्छे जजेस हैं और बुरे जजेस हैं, आपके यहाँ भी अच्छे जजेस और बुरे जजेस हैं। और मुझे आई वॉज वेरी इम्प्रेस पर्टिकुलरली बाय जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। बड़ी डिग्निफाइड वे में इन्होंने बात किया, दे नेवर रेज देयर वॉइस, बड़ी कूलली उन्होंने सवाल पूछे अपने, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, ऐसे होना चाहिए। मगर आपके काजी फिर ईसा साहब तो मतलब चिल्लाने लगते थे, बिगड़ जाते थे बात बात पे, वो बहस नहीं करने देते थे। दिस इज नॉट प्रॉपर। देयर शुड बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ serenity, tranquility, unperturbed, calm, cool atmosphere कोर्ट का होना चाहिए। मैं इंग्लैंड गया, मैंने वहाँ के हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी, जजेस क्वाइटली बैठे थे, बड़ी शांति से सुन रहे थे वकीलों को, ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करते थे, एक्सेप्ट कभी कभार कोई आपके माइंड में कोई सवाल उठे, आप पूछ सकते हैं वकील से कि देखिए मेरे माइंड में ये है। मगर basically it is the lawyer who should speak in court, not judges. Judges are there to hear and then decide whatever you want to decide. अरे आपके मुझे तो ऐसे ये कोर्ट प्रोसीडिंग लगी नहीं, ये लगा जैसे कोई गांव की पंचायत चल रही है। कल की जो प्रोसीडिंग आपके पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखी, आई वॉज वेरी अनहैप्पी। इट डिड नॉट लुक लाइक अ कोर्ट, इट लुक लाइक अ विलेज पंचायत। वो हो रही है वहाँ, चौधराहट हो रही है, पंचायत चल रही है। ये क्या तरीका है कोर्ट को चलाने का? कोई डिग्निफाइड डिग्निटी होनी चाहिए, कोर्ट का डिकोरम होना चाहिए, एटमॉस्फेयर ऑफ सेरेनिटी, अनपर्टर्ब्ड, काम, कूल, ये कोर्ट का अपीयरेंस होना चाहिए। और फिर फैसला आपके हाथ में, जो चाहे फैसला कर दीजिए, मगर मेंटेन योर डिग्निटी एंड योर कूल इन कोर्ट। काजी फेल बिल्कुल, ये नहीं, नॉट फिट, मुझे नहीं लगे ये आगे चल के भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब जब वो आए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया, उन्होंने वो जो गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं दिया, उन्होंने कहा जी मैं साइलिन को उनको इंसाफ फौरी और सस्ता इंसाफ दूंगा, 57,000 केसेस ज़ेर इल्तवा है, मैं उन्हें डील करूंगा और किसी किस्म के शशकों में नहीं पड़ूंगा। अरे ये सब देखिए, ये सब का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है कि आप गार्ड ऑफ ऑनर न लें और आप पैदल चल के चले आए, इस सब का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि आप कोर्ट में हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, कोर्ट में आके आप कैसे अपने को कंडक्ट करते हैं, वो रेलेवेंट होता है। ये थोड़ी कि आपने गार्ड ऑफ ऑनर मना कर दिया और कह दिया हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं चाहिए और हम पैदल आएंगे, इस सब का रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस है कि आप कोर्ट में हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ विद डिग्निटी। जज को तो बड़ा अनपर्टर्ब, डिग्निफाइड, सोबर, काम, कूल, बिल्कुल अनपर्टर्ब, कुछ भी हो बिल्कुल, जज डज नॉट लूज हिज कूल, सीरीन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए कोर्ट में। वकील बहस कर रहा है, आप सुन रहे हैं। कभी कभाया कोई जज के मन में सवाल उठे, वो पूछ सकता है वकील से, देखिए मेरे मन में ये सवाल है, तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए। बट ये थोड़ी कि हर दूसरे सेंटेंस में आप इंटरप्ट करें, जो काजी फैन ईसा साहब ने किया। मैं तो आई थ्रो द एंटायर ब्लेम ऑन यस्टरडेज shoddy proceedings, undignified proceeding on your Chief Justice. The way he conducted himself was most improper. भले अपने ब्रदर जजेस को नहीं बोलने दे भाई, कहे कि आप इनका सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा। जब कोई जज सवाल पूछे
तो काजी फिर ईसा साहब इंटरप्ट करें और बोलें वकील से कि देखिए आप अभी सवाल का जवाब मत दीजिए। ये कैसे कह सकता? मैं अगर जज होता, इफ आई हैड बीन इन द प्लेस ऑफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसान, मैं तो चीफ जस्टिस से कह देता कि देखिए साहब, मैंने सवाल पूछा वकील से, एंड आई हैव राइट टू नो राइट नाउ, एंड यू आर नोबडी टू टेल मी, यू आर नोबडी टू से कि जवाब न दे। वो तो अपने ब्रदर जजेस से कहते थे कि आप लोग जवाब मत अभी सुनिए वकील का। ये कैसे कह सकते हैं आप? चीफ जस्टिस इज इक्वल इन द बेंच, इन ऑन द जुडिशियल साइड, he is not the superior of other judges. All judges are equal on the judicial side. हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आपकी स्पेशल पावर्स होती है, वो ठीक है, बट व्हेन यू सिट इन कोर्ट एंड अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस आर इक्वल। यू कैन नॉट टेल ब्रदर जज की वकील आपका जवाब अभी नहीं देगा, बाद में देगा या राइटिंग में देगा। मैं होता अगर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक इन लोगों के जगह पे, मैं फौरन जवाब देता चीफ जस्टिस को कि देखिए साहब, ऐसी बात मत करिए आप, आई एम एंटाइटल्ड टू गेट द आंसर राइट नाउ। जब मैं पूछ रहा हूँ उसी वक्त में जवाब चाहता हूँ। आप कौन है बीच में इंटरप्ट करने वाले की वकील जवाब न दे मेरे सवाल का? मैं तो जवाब दे देता, मगर ये लोग बहुत शरीफ है, मैं इतना शरीफ नहीं हूँ बाय द वे, समझे आप? मैं तो खट से जवाब दे देता चीफ जस्टिस को कि देखिए साहब, ऐसी बातें मत करिए, आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड आई एम एंटाइटल्ड टू गेट अ रिप्लाई इमीडिएटली आफ्टर माय क्वेश्चन, एंड यू आर नोबडी टू से कि सारे, जैसे मानिए 100 सवाल पूछे जजेस, वहाँ 15 जजेस से मानिए हर जज 6-7 सवाल पूछे तो 100 सवाल आ जाए, तो 100 सवाल सब नोट करते जाए और 4-5 घंटे के बाद जवाब आएगा। ये कैसा? मैं भी वकील रहा हूँ, 20 साल वकील रहा, 20 साल जज रहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि चीफ जस्टिस कहे जजेस से कि आपको अभी आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। दिस हैज नेवर हैपेंड, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। जिस तरीके से इन्होंने कंडक्ट करी प्रोसीडिंग्स काजी फैज ईसा साहब ने, इट वॉज मोस्ट इम्प्रॉपर। ही डज नॉट नो हाउ टू बिहेव।